हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, और उसमें रूल्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी से पहले हम पॉसिबिलिटी देखेंगे कि किसी भी चीज के आने के आउटकम से उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। और पॉसिबिलिटी में 3 मेथड थे, जिसमें नंबर 1 पे मल्टीप्लिकेशन मेथड था, जिसे m मल्टीप्लाइड बाय n रूल भी कहा जाता है, और दूसरा मेथड था परम्यूटेशन का, और तीसरा मेथड होगा कॉम्बिनेशन का। अब हमने देखना है परम्यूटेशन। ये सेकंड मेथड है रूल उसका पॉसिबिलिटी निकालने का, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, ये जो 2 तरीके हैं, ये लगाने के लिए पहले हमें क्वेश्चन में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगी, फीचर्स देखना पड़ेंगे, या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन परम्यूटेशन से सॉल्व होगा या कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। परम्यूटेशन में जो हमारे पास इवेंट आएगा उसमें रेपिटेशन जो है वो अलाउ होगी, उसमें रेपिटेशन जो है अलाउ नहीं होगी। मींस के जो प्रोडक्ट एक दफा आ गई वो दोबारा नहीं आएगी, इसमें रेपिटेशन जो है वो हमें अलाउ नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे कि ये विदाउट रेपिटेशन आएगा, विदाउट रेपिटेशन। अगर ये विदाउट रेपिटेशन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब विदाउट रेपिटेशन होगा तो जो इवेंट या जो प्रोडक्ट एक दफा हमने निकाल ली वो दोबारा वापस नहीं जाएगी। तो जब दोबारा वापस रखी नहीं जाएगी तो क्या आने वाली नेक्स्ट प्रोडक्ट उससे मैच करती होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी होंगे वो डिफरेंट होंगे। हम दूसरी ये बात कर लेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट होंगे, और ऑर्डर जो है वो भी मैटर करेगा कि अगर ये चीज आ गई है तो ये दोबारा नहीं आएगी, ये चीज आ गई है ये दोबारा नहीं आएगी, ये चीज आ गई ये दोबारा नहीं आएगी। तो आने वाली नई प्रोडक्ट भी हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये 2 चीजें पहले आ गई तो विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तो इट्स मींस कि अब जो चीजें पहले निकाल चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगी, उनसे हटके आएंगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे मेरे पास ये 3 बोर्ड मार्कर हैं। अब ये 3 बोर्ड मार्कर में से, या चलें चौथा भी ऐड कर लेते हैं। अब ये 3 बोर्ड मार्कर या 4 बोर्ड मार्कर है मेरे पास। हालांकि इनमें से 2 ऐसे जिनके कलर सिमिलर है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि आपने कहा कि विदाउट रिप्लेसमेंट है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ पर ये जब 2 कलर्स वाले होंगे तो पहले मैंने किसको विड्रॉ किया, अब इसे वापस नहीं रखा तो ये क्या कहलाएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट। एक निकाला, इसे वापस रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इसे मैंने जो है वो ऑब्जर्व करने के बाद यहां पे रख दिया। अब नेक्स्ट जो आएगा वो पहले टोटल कितने में से आए थे? 1 बोर्ड मार्कर 4 में से। अब अगले कितने में से होंगे? 3 में से। तो ऑर्डर मैटर कर रहे हैं ना कि पहले 4 थे अब 3 है। अब अगर मैं दोबारा ये वाला बोर्ड मार्कर निकाला तो ये इसके जैसा पहले निकल चुका है? नहीं, वो तो कलर था ना। ये बोर्ड मार्कर पहले निकला नहीं, वो तो ये निकला था जिसे मैंने साइड पे कर लिया। ये दोबारा नहीं निकले, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कलर ब्लू है, जो एक दफा निकाल लिया ये साइड पे हो गया, तो इस मींस के ये दोबारा नहीं आएगा। उसके जैसे और हैं लेकिन वो नहीं, वो बोर्ड मार्कर जो है और ये कलर सेम है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों 2 डिफरेंट है। ब्लू है कलर के अकॉर्डिंग, फंक्शनल भी सेम है इनका, लेकिन जो ये है क्या वो ये है नहीं।
तो मींस के यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया डिफरेंट। इसके अलावा फिर अगले इन दो में से कोई एक आएगा, तो अब या रेड आएगा या ब्लैक आएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा जी ब्लैक निकाल दिया, फिर ये तो यहाँ पर ऑर्डर भी मैटर कर रहा है कि पहले ब्लू निकला, फिर दूसरे वाला ब्लू आया, फिर ब्लैक, फिर रेड, तो ऑर्डर भी मैटर करेगा और ऑब्जेक्ट भी क्या होंगे, सारे के सारे डिफरेंट होंगे। और ये कब पॉसिबल होगा, जब केस विदाउट रिप्लेसमेंट का होगा। अब यहां पर ऑर्डर भी मैटर, ऑर्डर यहां पर ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा होगा। मींस ये चंद एक बातें जो हैं, अगर इनमें से कोई एक भी माइंड में रह जाए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ऑर्डर मैटर करेगा और रेपिटेशन के साथ जो है ये नहीं आएंगे, विदाउट रेपिटेशन के साथ आएंगे। और अगर विदाउट रेपिटेशन के साथ आएंगे तो मींस कि ये डिपेंडेंट होंगे कि पहले अगर एक निकला है तो बाकी हम रिमेनिंग उन पे डिपेंड करेंगे। जैसे अगर मैं क्लास में कहूं कि यहां पर मौजूद जो है वो 15 स्टूडेंट है, लेट्स सपोज, अब उन 15 में से कोई एक स्टूडेंट से मैंने सबक सुना। अब जब एक से सुना और मैंने कहा कि जिससे सुना उसे दोबारा भी सुना जा सकता है, तो सबके लिए खतरा अभी भी बराबर है, सबके लिए खतरा अभी भी बराबर है कि भाई हमसे दोबारा सुना जा सकता है। तो मींस के जब अगली दफा किसी से सुना जाएगा तो मींस अभी भी टोटल पूरी क्लास में से किसी से भी सुना जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि जिससे सुन लिया उससे दोबारा नहीं सुनूंगा, तो पहले से सुनूंगा तो वो 15 में से कोई एक होगा, फिर उससे दोबारा नहीं सुनूंगा तो फिर अगला आएगा वो 14 में से कोई एक होगा, फिर उससे अगला 13 में से कोई एक होगा, फिर 12 में से कोई एक होगा। मींस कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये डिपेंडेंट का केस होगा, कहीं पर ये किसी एक इवेंट जो ऑलरेडी अपर हो चुका है ये उस पर डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर है यहां तक? फिर अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसका फॉर्मूला है n r। यहां पर n से जो n रिप्रेजेंट कर रहा है वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो n से रिप्रेजेंट करेंगे और r होगा ऑब्जेक्ट टू बी सेलेक्टेड। जो आपने उनमें से सिलेक्ट करने होंगे वो r से रिप्रेजेंट करेंगे और n रिप्रेजेंट कर रहा होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या टोटल ऑब्जेक्ट्स और r रिप्रेजेंट करेगा ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। कि जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास है 13 फ्रूट्स है, उनमें से हमने कोई 5 सिलेक्ट करने हैं। जब 5 सिलेक्ट करने होंगे तो वो पांचों डिफरेंट होने चाहिए या उनमें सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। कोई 3 एक हो सकता है, 4 एक हो सकता है, पांचों सिमिलर नहीं होने चाहिए। अगर फ्रूट में से आप पांचों एक जैसे ही निकालेंगे तो फिर वो परम्यूटेशन नहीं रहेगा, वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। परम्यूटेशन के अंदर वो आपके पास कोई एक डिफरेंट होना चाहिए। तो आपने टोटल 13 फ्रूट्स में से निकाले कितने, 5। तो आप 13 रखेंगे n को कि टोटल ऑब्जेक्ट्स और उनमें से जो आपने निकालने हैं वो होंगे
5, तो कितने पॉसिबल वेज होंगे कि आपके पास जो है वो 5 फ्रूट्स निकल सकते होंगे। एक तो फॉर्मूला इसका ये हो गया, या ये बराबर होगा आपके पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। या ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो कैलकुलेटर पे आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ऊपर ये इसका साइन लिखा हुआ नजर आएगा, और अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व करते तो फिर आप n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल करेंगे। ये मिला NPR मल्टीप्लिकेशन पे या डिवीजन पे? मल्टीप्लिकेशन पे। डिवीजन पे फिर होगा कॉम्बिनेशन NCR। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r इनटू फैक्टोरियल। अब यहां पर जो फैक्टोरियल का साइन है इसका मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू के साथ ये साइन इस्तेमाल होगा वो डिजिट और उससे प्रीवियस जितने भी आपके पास जो नेचुरल नंबर होंगे वो सब का आपस में आप प्रोडक्ट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। जैसे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि ये 3 वाला नंबर और इससे प्रीवियस जितने भी डिजिट हैं वो आपके पास मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा वो बनेगा इसका, जैसे 6, तो 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा 6। अगर हम 2 फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर आएगा 2, अगर 1 फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर, और 0 फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर 1। ये आईक्यू में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसमें याद करने वाली बात कोई नहीं है, आप कैलकुलेटर पे पुट करें 0 और फैक्टोरियल का साइन होगा वो लगा दें। कैलकुलेटर में 0 और फैक्टोरियल का साइन आपको नजर आ रहा होगा। दो पोजीशन है इसमें, एक आप 10 रेज़ टू पावर पे भी आई थिंक है, नहीं वो एक्सपोनेंशियल ये x की पावर -1 लोगारिथम के साथ मोड के नीचे वाला बटन, मोड के नीचे वाला बटन फैक्टोरियल है उसके ऊपर। अगर आप 0 का फैक्टोरियल लेते हैं तो आंसर देखें क्या निकलता है 1। 1 का फैक्टोरियल भी लेंगे तो आंसर निकलेगा 1। 2 का फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर निकलेगा 2। 3 का फैक्टोरियल लेंगे तो 6। 4 का फैक्टोरियल लेंगे तो 24। मींस के जो वो डिजिट और इससे प्रीवियस जितने भी डिजिट आपके पास हैं आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या निकलेगा, फैक्टोरियल का निकलेगा। अब परम्यूटेशन दो तरह से होगी। एक परम्यूटेशन हमारे पास होगी कि पॉसिबल वेज अगर हमने निकालने होंगे तो वो या तो डिजिट में आपको कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है या आपको परम्यूटेशन जो कैलकुलेट करनी होगी वो आपको दे सकता है लेटर्स के अंदर यानी कि वर्ड्स के अंदर। अब दोनों ही हम देखेंगे, यानी कि परम्यूटेशन दो तरह से होगी। एक होगी परम्यूटेशन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, और दूसरी आपके पास जो परम्यूटेशन होगी वो वर्ड्स की होगी। नॉन जीरो डिजिट मींस के आई कैप ज्यादा जो है वो नॉन जीरो डिजिट से पूछता है कि आपको कोई 5 से 7 डिजिट दे देगा और कहेगा कि 3 डिजिट कोड बनाएं और बताएं कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये 3 डिजिट कोड इन 6 से 7 डिजिट के अंदर रह के आप बना सकते हैं।
या आपको लेटर्स का एक कोड बनाने को कह देगा, या कहेगा कि ये लेटर है और बताएं इसे कितनी दफा आप रिवर्स करके लिखें या इन्हीं लेटर्स को इस्तेमाल करके लिखें तो कितने वर्ड आप मजीद बना सकते हैं। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपसे जो है वो परम्यूटेशन में पूछी जा सकती हैं, एक है नॉन जीरो डिजिट और एक है वर्ड्स, जिनमें हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन ऑफ नॉन जीरो डिजिट। परम्यूटेशन ऑफ नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट की परम्यूटेशन हमने करनी है। आपको कोई 5 या 6 या 7 या 4 नंबर डिजिट दे देगा और कहेगा कि आपने 3 डिजिट कोड बनाना है, तो बताएं कितनी पॉसिबिलिटी होंगी कि आप इन नंबर्स को इस्तेमाल करके या इन डिजिट को इस्तेमाल करके कोई 3 डिजिट कोड बना सकते हैं। कोई भी मुझे 5 to 6 वैल्यूज लिखवा दें सिंगल डिजिट, क्योंकि कोड बनाने के लिए जब भी हम वो ओपन करते हैं टैब तो उसके अंदर हमें सिंगल डिजिट की वैल्यू 0 से 9 तक नजर आती है, लेकिन हमने 0 इस्तेमाल नहीं करना। नॉन जीरो डिजिट में हमने रह के कोई कोड बनाना है।